नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या यूएसए वेनेजुला को अटैक कर देगा। सारा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। यहाँ पर आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। यूएस नेवी डिप्लॉयज वॉरशिप्स मरीन्स सबमरीन्स टुवार्ड वेनेजुला एमिड एंटी ड्रग पुश। और द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग अप अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद वेनेजुला। सेम अल जजीरा जो कि कतर का मीडिया आउटलेट है, ये लिखता है कि यूएस वॉरशिप्स में रिच वेनेजुला कोस्ट बाय वीकेंड इन ड्रग कार्टल ऑपरेशन। और सेम डिफेंस सिक्योरिटी एशिया भी लिखता है कि यूएस डिप्लॉयज डिस्ट्रॉयर्स सबमरीन एंड 4500 ट्रूप्स ऑफ वेनेजुला काउंटर ड्रग्स और रेजिम चेंज। ना यूएस नेवी ने वेनेजुला को घेर रखा है और ट्रंप के एक इशारे पर ये वेनेजुला को अटैक कर लेंगे और कैप्चर कर लेंगे। ना आपने सभी आर्टिकल्स में एक बात देखी होगी कि सभी पर मेंशन है कि ड्रग ऑपरेशन, एंटी ड्रग ऑपरेशन, ड्रग कार्टल, इसका क्या मामला है। आपको सीधी सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना ये है कि वेनेजुला ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि यूएसए में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और इसके कारण यूएसए का यूथ मौत के मुंह में जा रहा है। अगर आप देखोगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इनके विदेश मंत्री हो, चाहे इनकी यूएस ट्रेजरी हो, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, सब यही कह रहे हैं कि वेनेजुला के कारण ही ड्रग्स यूएसए में ट्रैफिकिंग हो रहे हैं और यूएसए का यूथ मौत के मुंह में जा रहा है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कुछ खास लाइक करता नहीं है। चाहे वो उनकी करंट टर्म चल रही हो, चाहे वो उनकी फर्स्ट टर्म हो, वो उनको कुछ खास पसंद करते नहीं है। इवन क्यों तो उनको कुछ खास प्रेसिडेंट भी मानते नहीं है और उनकी गवर्नमेंट भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है नहीं, ऐसा कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ट्वीट दिखा रहा हूँ जो कि इन्होंने लास्ट मंथ किया था। इनका कहना है कि मदुरो इज़ नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला एंड हिज रिजीम इज़ नॉट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो वेनेजुला के प्रेसिडेंट मडुरो को प्रेसिडेंट भी मानता नहीं है और इनका कहना है कि ये बंदा इलेक्शंस में धांधली करता है तो इसकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। नाउ जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, तो इनका कहना है कि जो मडुरो वेनेजुला का प्रेसिडेंट है, ये बंदा हेड है कार्टेल दी लॉस सोल्स का, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस ने इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है और एज पर यूएस यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेनेजुला से यूएसए में ड्रग्स को ट्रैफिक करता है। और इनका कहना है कि जो वेनेजुला का प्रेसिडेंट है मडुरो, वही इस ग्रुप को लीड करता है और इन्होंने ही कंट्री को पोजेशन में किया हुआ है। अगर आप देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ट्वीट किया है कि यूएस ट्रेजरी ने अभी जो कार्टेल दी लॉस सोल्स ग्रुप है इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है और ये जो ग्रुप है वो रन किया जाता है बाय निकोलस मडुरो जो कि वेनेजुला का प्रेसिडेंट है और इसके कारण ही यूएसए में ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है। अगर आप देखें तो जो यूएसए के अटॉर्नी जनरल है, इनका कहना है कि हमने $700 मिलियन वर्थ प्रॉपर्टी सीज कर ली है मडुरो की, जिसमें मैंशंस, कार्स, प्लेन, ज्वेलरी, बहुत कुछ शामिल था। तो आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मडुरो के अगेंस्ट है। वो उसको कुछ खास लाइक भी करते नहीं है, इवन कि प्रेसिडेंट भी नहीं मानते और कहते हैं कि उसकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है नहीं। और मेन दिक्कत यही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में ड्रग्स को ट्रैफिकिंग करती है वो ऑर्गेनाइजेशन को लीड वेनेजुला का प्रेसिडेंट मडुरो करता है। नाउ जैसे ही ये न्यूज़ आई, मडुरो ने इसकी निंदा करी और कहा है कि ये इलीगल है जो भी यूएस स्टेप्स ले रहा है, और कहा ये क्रिमिनल भी है। और इन्होंने तुरंत ही अपने सिविलियंस को कहा भी तैयार हो जाओ, हमारे पास यूएस इन्वेजन का थ्रेट आ रहा है, अगर लोड हुई तो हम आपको बुला लेंगे। मतलब सिविलियंस के हाथ में गन्स पकड़ा दी जाएंगी कि अपने देश के लिए लड़ो। नाउ अगर आप देखोगे तो सारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ट्वीट्स यही कहना है कि हम ड्रग्स के कारण ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि वेरियस जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कुछ और मानना है। उनका कहना है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि वेनेजुला का रिसेंटली रशिया और चाइना के साथ एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जो कि यूएसए को कुछ खास राज आ नहीं रहा है, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने इतने हैवी स्टेप्स लिए हैं। अगर आप यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की स्टेटमेंट देखो तो अभी एक कमेटी को इंटरव्यू दे रहे थे तो इन्होंने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स कही। इनका कहना है कि चाइना एंड रशिया हैव सीक्रेट मिलिट्री बेसिस इन वेनेजुला एंड रशिया इवन हैव डिप्लॉयड मिसाइल्स इन केस ऑफ वॉर टू हेल्प द वेनेजुला। तो इनका कहना है कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट मडुरो
रशिया और चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। इवन कि रशिया के तो सीक्रेट मिलिट्री बेसिस भी है वेनेजुला में, और रशिया ने सीक्रेटली अपनी मिलिट्री और मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखी हैं इन द केस ऑफ अ वॉर टू फाइट विद वेनेजुला। यूएसए के विदेश मंत्री मार्को रूबियो यही नहीं रुके और इन्होंने सीधा ये भी कह दिया कि ईरान भी अपनी ड्रोन फैक्ट्री वेनेजुला में सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूएसए को ये सब बिल्कुल भी रास आ नहीं रहा है कि उनके पास जो कंट्री एग्जिस्ट करता है वो चाइना, रशिया या ईरान के साथ दोस्ती अपनी इतनी ज़्यादा बढ़ाए। तो उस हिसाब से एक चीज़ इनको बिल्कुल भी रास आई नहीं है, और यही बात मोस्ट ऑफ द जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कवर भी की है। अगर आप इनके स्टेटमेंट देखो तो इनके स्टेटमेंट्स भी यही कह रही हैं। और आप द CNN का आर्टिकल देख सकते हैं, मडूरो कॉल्स ऑन चाइना एज यूएस ने अपना नेवी को भेजा। तो उस हिसाब से उन्होंने चाइना को हेल्प के लिए कॉल किया, भले ही चाइना ने अभी के लिए पीस के लिए ही कहा। उन्होंने कहा हम किसी भी वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी आर्टिकल में CNN आगे लिखता है कि चाइना रिजेक्ट्स द थ्रेट ऑफ द यूज ऑफ फोर्स। चाइना ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि यूएस भी पीस की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा आगे जाए, और हम एज़ पर इंटरनेशनल अफेयर्स किसी के भी मैटर में ज़्यादा दखल अंदाजी करेंगे नहीं। हाउएवर अभी के लिए तो चाइना ने अपने आप को दरकिनार कर लिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चाइना, रशिया इनकी हेल्प करने ही वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली तो अभी की एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा रही है। नाउ इसका इम्पैक्ट हमारे प्यारे भारत पे क्या पड़ेगा? तो अगर आप देखें तो इंडिया अभी भी वेनेजुला से कच्चा ऑयल काफ़ी ज़्यादा परचेस करता है। अगर आप क्लोजली फॉलो करो तो आप एक चीज़ देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये ईरान के साथ उलझे हुए थे। हम ईरान से अच्छा खासा ऑयल भी इंपोर्ट करते थे, लेकिन यूएस के कहने के बाद हमने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, टेरर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमने भी उनकी बात मान के ईरान से तेल परचेज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने रशिया को टारगेट किया, हम पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला, लेकिन फिर भी हम रशियन ऑयल बाय करते रहे। लेकिन अब ये वेनेजुला को टारगेट कर रहे हैं। ये भी एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है और इंडिया इनसे भी ऑयल परचेस करता है। तो इंडिया के लिए थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है अगर यूएसए ने वेनेजुला पर अटैक कर दिया, क्योंकि यूएसए एक एक करके हमारी ऑयल नीड पर अटैक कर रहा है। भले ही उनके इंटरेस्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नाउ अगर आगे कोई ऐसी डेवलपमेंट हो कि यूएसए ने अटैक कर दिया है तो आपके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो पक्का लेके आऊँगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।